हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज से जो है हम लोग अपना मैथ का, ठीक है, हम लोग का तो साइंस तो कंप्लीट हो ही गया है। अब हम लोग जो है वो मैथ के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर्स जो है, यानी कुछ चैप्टर जो, यानी कि जितने भी आपके 10th क्लास में चैप्टर हैं उसमें से कुछ चैप्टर आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे और कुछ चैप्टर जो है वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के तहत जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है, यानी ये जो आपको चैप्टर यहाँ सामने दिख रहा है, ये जो चैप्टर है ये आपका पोलिनोमियल का है। कौन सा सर चैप्टर है? सर ये जो चैप्टर है ये पोलिनोमियल चैप्टर है। तो जिसमें आपका कि हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको मैं इससे पहले बता देता हूँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि हम लोग 15 फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो होगा वो आपको पूरा सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 से पहले ही हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है वो सैम्पल पेपर इतना सारा सॉल्व कर लेंगे ना। और दूसरी बात ये कि जैसे ही आपका मैथ का एग्जाम खत्म होगा 10th का, उसके बाद मैं जो है आपको दिखाऊंगा कि वन शॉट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। सारा मैं प्रूफ दिखाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार वन शॉट बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए ज़रूरी है। आप इसको देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर आपको विश्वास हो रहा है तो आप साइंस का वन शॉट सारा वीडियो देख लीजिए। और एक बार सैम्पल पेपर को जाके देखिए, साइंस का जिसने सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है, एक बार वो जाके देखिए। तो आपको पता चलेगा कि भाई वन शॉट जो हम करा रहे हैं ना, उसमें जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो एक बार करके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पोलिनोमियल का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक इक्वेशन दिया रहेगा, या तो वो लीनियर में रहेगा या तो वो पोलिनोमियल में रहेगा, ठीक है। सॉरी, या तो वो लीनियर में रहेगा आपका इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक में रहेगा, या फिर क्यूबिक में रहेगा। इस तरह का आपका जो है वो क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन आपको दे देगा। तो वही है अलजेब्रिक, मतलब हो गया कि मैथमेटिकल तरीके का कुछ हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे चीज़ें, और उसको कुछ एक तरह का दर्शाएंगे किसी चीज़ में, जैसे एक इक्वेशन में दर्शाएंगे। जैसे 2x+3, ये इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। 2x² -3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5x जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तब पढ़ेंगे अभी हम लोग कि किसको क्या कहते हैं, पहले अब हम लोग वो देखेंगे। तो जैसे इसमें आपको जो है, जो यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, जो हम रेड कलर से लिख रहे हैं, ये जो 5 लिखा हुआ है, और जो यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड। काफ़ी एनर्जेटिक होके पढ़िए। समझ गए? टाइम आपके पास बहुत कम है। तो यहाँ पे जो x के बगल में जो लगा हुआ है मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ पे जो 3 जो लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं टर्म। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो x है, x y z a b c d कुछ भी अगर इक्वेशन में लगा है, तो उसको ध्यान से देखिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, वेरिएबल के बगल में जो नंबर लगा रहता है ना, ध्यान से सुनिए, वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड एबीसीडी के बगल में जो नंबर लगा रहता है, उसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। इसको, यानी इस 5 को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि 5 इज ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो है वो कॉफिशिएंट है कौन? 5, ठीक है। और ये जो 3 है ना, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है, इसके मल्टीप्लाई में कोई भी एक्स वाई जेड एबीसीडी नहीं लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पूरे वन शॉट में। तो बने रहिएगा क्लास में, काफ़ी मजा आने वाला है। पोलिनोमियल इसके बाद जो है आप भूलेंगे नहीं, आपके एग्जाम में पोलिनोमियल से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। चलो, जैसे यहाँ पे 2x लिखा है, तो 2x में जो यहाँ पे प्रोडक्ट में जो है, ये जो 2 है और ये जो x है, तो जो 2 लगा है ना, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज है 2, और x जो है वो क्या है? वेरिएबल है। लेकिन x वेरिएबल है, वेरिएबल के बगल में कोई कांस्टेंट लगा है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट ना बोल करके इसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x। दो जो है वो x का क्या है? कॉफिशिएंट है। उसी तरह से 4xy में 4 जो है वो कांस्टेंट चीज है, और x और y जो है वो क्या है? वेरिएबल है। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक्स वाई जेड ए बी सी डी अगर कुछ भी दिखता है तो सारा वेरिएबल ही होता है। उसी तरह से आपको यहाँ पे ये थर्ड वाला दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे पोलिनोमियल पे। चलो सरकार, अब बढ़ा जाए पोलिनोमियल। जैसे आपको यहाँ पे कोई एक इक्वेशन दे दिया, 5x² +2y -7, ये आपको जो है वो एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है।
अब इसमें सबसे पहले भाई इक्वेशन दिया है तो हम पहचाने तो कि किसको क्या बोलते हैं, तभी वो हम लोग समझ रहे हैं। तो जिसमें जो आपका ये 5 लगा हुआ है और ये 2 लगा हुआ है, जिस वेरिएबल के साथ x और y हमें दिखा तो हम समझ गए कि x और y जो है वो क्या है, x और y वो वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल के बगल में अगर कोई कांस्टेंट लगा है तो उसको कांस्टेंट ना बोल के उसको क्या बोलते हैं सर जी, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। चलो शाबाश। अब देखो ध्यान से, अब जो एक्स यानी वेरिएबल, एक्स नहीं, वेरिएबल के ऊपर जो अगर पावर लगा है ना, उसको पावर ना बोल के उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर लगा है उसको पावर ना बोलकर हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर में। और बाकी इसमें तो वेरिएबल नहीं लगा है, तो जो वेरिएबल लेस चीज है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो प्लस और माइनस लगा हुआ है ना, इसी को हम लोग ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये सारे चीजें यहाँ पे जानकारियां आपको मिल गई इस पूरे इक्वेशन में कि किसको क्या बोलते हैं। 5 और जो 2 है वो आपका क्या है, कॉफिशियंट है एक्स और वाई का। और एक्स और वाई जो है वो क्या है, वेरिएबल है। 7 जो है वो कांस्टेंट चीज है। और क्या है इसमें बचा, और इसमें जो प्लस है और जो माइनस है वो आपका क्या है, वो ऑपरेशन है। एक्सपोनेंट जो पावर के, जो वेरिएबल के पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। चलो सर जी इतना पढ़ लिए, तब इसका जो है क्या देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल का। तो सब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हैव एक्सपोनेंट्स दैट ए रेशनल नंबर, यानी जो उसका एक्सपोनेंट होता है यानी वेरिएबल का जो पावर है वो रेशनल नंबर में जो है वो रहेगा। रेशनल नंबर का मतलब है पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखना तो चाहिए तो बोल दिए यहाँ पे, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे देखिए यहाँ पे ये आपको किसको बोल रहा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट है यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल नंबर में रह सकता है, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन पोलिनोमियल किसको कहते हैं, तो पोलिनोमियल भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है ना वो एक होल नंबर होना चाहिए। यानी वेरिएबल का जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये सारे नंबर होने चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, ये नहीं चलेगा। अगर 1/2 1/3 अगर वेरिएबल का पावर दिख रहा है ना, तो वो आपका पोलिनोमियल होगा ही नहीं। जैसे आपसे कह दे कि x का पावर 1/2 प्लस 2, क्या ये पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे जी नहीं सर ये नहीं है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है ना वो एक होल नंबर नहीं है। इस तरह से हम पोलिनोमियल को पहचानेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो सरकार आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया है 5x² प्लस 3x प्लस 1 इज एक जो है ये एग्जाम्पल है पोलिनोमियल का। ठीक है। और अगर कोई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर वो पोलिनोमियल है ना तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा, ये बात याद रखेंगे। लेकिन कोई भी अगर इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन है ना तो ये जरूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल होगा ही होगा, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने, कि जो भी इक्वेशन अगर पोलिनोमियल है तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि दिया है एग्जाम्पल 2x प्लस 3√x, पूछ रहा है क्या ये जो है आपका पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे जी सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये जो x है ना, ये जो x है ये रूट में है, और रूट को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2। अब ये होल नंबर तो बना नहीं, अब वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं बना, तो ये जो है आपका क्या है, पोलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जी समझ गए सर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, आगे आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का डिग्री के बारे में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो फॉर ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल का पोलिनोमियल है तो उसका हाईएस्ट जो पावर होगा एक्सपोनेंट का वो आपका क्या होगा, वो 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही। यानी जैसे x प्लस 1 ये आपका क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। अब इसका एक ही वेरिएबल है तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा ना वो आपका क्या है, यहाँ पे 1 है। यानी लीनियर पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होगा या फिर डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 1 होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे आपसे कह दे कि x का पावर 8
प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 3। इसका पूछे कि हाईएस्ट पावर बताओ या फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो आप माय डियर फ्रेंड बोलेंगे कि सर इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 8 होगा। डिग्री कैसे देखते हैं, तो पूरे इक्वेशन में जिस वेरिएबल का पावर ज़्यादा होगा, जिस भी वेरिएबल का पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही उसका डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 3 है, इसका जो डिग्री ऑफ जो पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, तो इस x का पावर 2 है, यही ज़्यादा है, तो यही इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, जैसे x का पावर 8, x प्लस ऑफ 2, x का पावर 6 माइनस 3x प्लस 9 का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा है, तो हाईएस्ट जो है x का पावर 8 दिख रहा है, इसका डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ग्रेटेस्ट पावर हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के लिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मजा आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका पहला है नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के जो है फॉर्म में पोलिनोमियल आपको पाए जाएंगे। और दूसरा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के डिग्री भी जो है हम लोग पाएंगे। यानी नंबर ऑफ टर्म्स, अलग अलग टर्म्स के पोलिनोमियल जो है वो आपको मिलेंगे, अलग अलग तरीके के पोलिनोमियल। और दूसरा है डिग्री के फॉर्म में जो है आपको पोलिनोमियल मिलेंगे। जैसे अगर हम देखें द पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म के जो है फॉर्म में अगर हम पोलिनोमियल को देखें, तो पहला है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक क्या हो, मोनोमियल मतलब जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा, जल्दी बताइए। अरे सर, जिसमें क्या हो, जिसमें जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। एक ही टर्म का मतलब जैसे x² हो जाए, x हो जाए, XY हो जाए, इसमें एक ही टर्म है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब एक ही टर्म, समझ गए। तो टर्म, टर्म किसको कहते हैं सर जी, टर्म कहते हैं जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 1 दिया है, 2x² प्लस 1 दिया है, तो क्या होगा इसका जो नंबर ऑफ पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। तो सर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा एक टर्म बना पूरा, और ये एक दूसरा टर्म बना। तो सर ये दो टर्म है, इसमें टोटल कितने टर्म है, इसमें सर टोटल दो टर्म है। तो दो टर्म है तो वो किस में आ जाएगा, वो बाइनोमियल में आ जाएगा। मोनोमियल का मतलब एक, एक का मतलब है कि कोई भी एक टर्म आ जाएगा, जैसे x² आ जाएगा, या फिर x आ जाएगा, या फिर 1 ही आ जाएगा, तो इसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल भी हो गया, बाइनोमियल में दो टर्म होंगे, एक ये टर्म हो गया और एक ये दो टर्म हो गए। उसी तरह से 5x प्लस 4 में देखिए, एक 4 है टर्म और एक 5x टर्म है, यानी यहाँ भी दो टर्म है। ट्राइनोमियल में क्या होगा कि तीन टर्म दिखेंगे आपको, x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे एक, दो और तीन, तीन टर्म दिख रहे हैं, तो हम इसको ट्राइनोमियल जो है वो बोलते हैं। ठीक है, यस सर, मजा आ गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या होगा। मजा आ रहा है सर। चलो अब देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस्ड पर जो है अब हम लोग जो है पोलिनोमियल को देख रहे हैं। तो डिग्री के बेस पे अगर हम पोलिनोमियल को देखें, तो पहला होगा आपका लीनियर पोलिनोमियल, जिसका कि हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 1 होता है लीनियर पोलिनोमियल का। जैसे 2x प्लस 1 हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, इस पूरे जो है पोलिनोमियल में देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2 है। क्यूबिक पोलिनोमियल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यही आपका क्या चीज, बेस्ड ऑन डिग्री के फॉर्म में आपका दूसरे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पोलिनोमियल में। जैसे कि आपका यहाँ पे देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि एनी इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट, सबको पता है कि कोई भी जो इक्वेशन हम लोग उसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम इसको बताते चलते हैं इसमें। जैसे आपको जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एग्जाम्पल ले लिया है y इज इक्वल टू एक्स, एक हम जैसे यहाँ पे बताते हैं आपको, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे कह दिया कि y इज इक्वल टू एक्स है, अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ बना के दिखाओ। एक क्या बना के दिखाओ, एक ग्राफ बना के दिखाओ। तो कुछ नहीं, आप इस तरह से बॉक्स पारेंगे, इसमें 3 बॉक्स कैसे बनाएंगे और ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सरकार, उसके बाद जो है एक जगह पे आप x लिखिए, एक जगह पे आप y लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सरकार, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद x का वैल्यू आप 1 ले लीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब आप 1 पुट कीजिएगा तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे पारिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, यहाँ से इस जगह से आपको 1,1 मिल रहा है और इस जगह से आपको 2,2 जो है वो मिल रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इस तरह से ये जो होता है, इसमें एक्स एक्सिस वाला वैल्यू लिखते हैं और इसमें वाई एक्सिस वाला वैल्यू लिखते हैं, ये तो सबको पता है भाई। तो वही चीज़ है, ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है ये एक्स एक्सिस का है, ये वाला जो वन है वो वाई एक्सिस का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, इधर वाई एक्सिस में 1 इधर लिख लेते हैं, 2 इधर लिख लेते हैं। सो पहला हमारा है 1,1, कलर चेंज करके दिखाते हैं। पहला हमारा 1,1 तो कहीं ये यहाँ पे आएगा 1,1, और दूसरा है 2,1, 2,1 कहीं पर यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे इस तरह से दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, वो थोड़ा सा इधर उधर बन गया, सही बनाते हैं, सही तरीके से बनाते हैं। तो 1,1 जो है, एक सेकेंड, 1,1 कहीं यहाँ आया और 2,1 कहीं यहाँ आया। अब इनको आप इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। ये कैसा बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे बन गया जब y = x होगा तो, ठीक है। चलिए मजा आ गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट में आप ये चीज एक पढ़ लेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। लीनियर पोलिनोमियल वही जिसका कि डिग्री 1 है, जैसे 2x + 1, 3x + 1, सिर्फ x। तो इन सब का जो ग्राफ बनेगा ना वो कैसा बनेगा, इन सब का जो ग्राफ बनेगा 2x + y, इन सब का जो ग्राफ बनेगा ना वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट वाला बनेगा, यानी कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनेगा। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनता है। तो याद रखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पैराबोला ग्राफ बनता है। पैराबोला यानी कुछ इस तरह का, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऐसे नीचे से गुजरेगा, या फिर ये ओरिजिन से गुजर जाएगा, या फिर कहीं ऐसे गुजर जाएगा, कैसा भी जो है पैराबोला ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा पैराबोला होगा। चलो, सो इट लुक्स लाइक यू की तरह जो है वो बनता है। आइदर ओपन्स अपवर्ड, या तो वो ऊपर की ओर या फिर वो नीचे की ओर भी बनता है। नीचे की ओर का मतलब कि ग्राफ आपका इस तरह से भी बन जाएगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा ax² + bx + c, इसमें जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वैल्यू ऑफ a पे डिपेंड करेगा कि a का वैल्यू जो है वो क्या है, उस पे वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो जो पैराबोला है वो ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर a का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो पैराबोला जो है वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस को जो है वो 2 बार काटेगा, यार सबको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब ये नीचे अब ऐसे बताएंगे। चलो ये इतना बात याद रखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स एक्सिस को एक लाइन 2 बार काटता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है। ये आपका ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है सर, ये ग्राफ तब का है जब ए जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। जब ए ग्रेटर देन 0 है, यानी ए का वैल्यू जो है वो जब 0 से बड़ा होगा, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। और इसमें देखिए 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक तो इस जगह पे काट रहा है और एक तो इस जगह पे काट रहा है। 2 पॉइंट पे काट रहा है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो क्या होता है, 2 बार काटता है एक लाइन। क्यूबिक में 3 बार काटता है, लीनियर में 1 बार काटता है, यानी हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना ही एक्स एक्सिस को वो लाइन काटता है। सिंपल सा आप याद रखेंगे। चलो सर नेक्स्ट है कि एक्स एक्स ए का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एक पॉइंट पे काट रहा है। एक पॉइंट पे क्या कर रहा है सर जी, ये काट रहा है पोलिनोमियल का ग्राफ। ये देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे जो है वो काट रहा है, ठीक है। लेकिन पैराबोला जो है वो ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, ये बन रहा है। कैसा बन रहा है सर, पैराबोला ग्राफ जो है वो यहाँ पे बन रहा है। चलो देखो अब यहाँ पे ये 2 बार काट रहा है। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो एक ही बार काट रहा है, आपने बोला कि एक्स एक्सिस को ये 2 बार काटेगा। तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे इस तरह से पार देते हैं, तब बताओ ये कितनी बार काटा। अब तो सर ये 2 बार काट दिया। यस, बस यही बात है, समझ गए। बस फर्क यही है कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, इसमें एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू क्या है, 3 है, इसलिए ग्राफ इस तरह का बना है।
इसलिए ग्राफ कैसा बना है, इस तरह का बना है। यानी कि सॉरी अरे यार उल्टा बता दिए, इसमें x का वैल्यू क्या है, इसमें x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0 है, इसलिए ग्राफ इस तरह का बना है। यानी आप इस पॉइंट को कैसे दर्शा सकते हैं, 3,0 से दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलो सर मजा आ गया, मजा तो आएगा ही, कंटेंट काफी अच्छा है। अब ग्राफ अगर सर a का वैल्यू 0 से छोटा हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ जो है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, a का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो डज नॉट टच वाला में देख रहे हैं केस, जब a का वैल्यू 0 से छोटा है और वो पोलिनोमियल को जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वो वाला केस देख रहे हैं। तो उस केस में आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, जब a का वैल्यू छोटा है तो डाउनवर्ड की ओर बनेगा, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, वो ये वाला केस है। टच करने वाला केस जो है आपका, ये यहाँ पे टच करने वाला भी केस आपका बन जाएगा एक तरीके से, जब ए का वैल्यू क्या हो, ए का वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो, तो एक ग्राफ इस तरह का भी जो है वो आपका बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तो अगर एग्जाम में आए, देखिए ये पढ़ाने का मतलब ये नहीं है ना कि आपके एग्जाम में आएगा, आप सिंपल से अगर मैं इसको चाहूँ ना ब्रीफली बताने का, तो ब्रीफली में आपको बस इतना ही याद रखना है, कितना, ये देखिए ब्रीफली में बस आपको ये इतना ही याद रखना है, कितना याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन में एक्स एक्सिस को जो है वो एक ग्राफ जो है, एक लाइन जो है वो सिर्फ एक बार काटता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स एक्सिस को जो एक लाइन है वो 2 बार काटता है, और क्यूबिक इक्वेशन में जो एक्स एक्सिस को जो लाइन है वो 3 बार काटता है। ब्रीफली अगर बताएं तो सिर्फ आपको यही इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देख लेते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं। सो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि अगर कोई पोलिनोमियल दिया है, जैसे एग्जांपल में पी एक्स, ये पी एक्स का मतलब होता है पी ऑफ एक्स, इसको हम लोग पी ऑफ एक्स पढ़ते हैं, यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर दिया है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में सर, इस इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन में ऐसा एक्स का वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दें, ऐसा क्या पुट कर दें कि ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, तो उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपल सा बात, सिंपल सा, समझ गए कि इस इक्वेशन में ऐसा क्या वैल्यू पुट करे कि इस पूरे इक्वेशन का जो, ये पूरे जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो सर, जैसे इस इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है, जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू 1 है, देख रहे हैं कि क्या ये 1 पे जो है ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अगर 0 हो जाएगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, वो होगा 1, 1 ही आंसर हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब हम 1 पुट करते हैं, तो देखिए जब हम 1 पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ, अब जब हम यहाँ पे 1 पुट करने जा रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, ये गड़बड़ है, ये यहाँ पे 2 ऊपर होगा इस पोलिनोमियल में, यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं इस चीज को। पी ऑफ एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स है तो 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ 2, सो 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, और 3 माइनस 3 जो है वो 0, यस 0 आ रहा है। यानी ये जो 1 है, ये जो 1 है वो इस पूरे इक्वेशन के लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की तरह जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे चाचा, समझ गए सर। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 रखने पर जो है ये पोलिनोमियल 0 हो गया, ये कैसे हमें पता चलेगा। इसके लिए भी यार आप जो है सिंपल सा एक स्प्लिटिंग रूल जो है आप याद रख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाएगा ऐसे, इसमें स्प्लिटिंग रूल जो है या फिर लीनियर पोलिनोमियल में पढ़ाया जाएगा, रूल याद रख सकते हैं क्या, कि आप इसको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, इसको आप तोड़ लीजिए 2x प्लस एक्स प्लस 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से इन ये एक इक्वेशन अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए। अब इस दोनों में से ये जो इस वाला जो है, कौन सा वाला कलर चेंज करना पड़ेगा, इस वाले में से, और ये दो इक्वेशन अलग अलग बन गया। अब ये पहला वाला जो यहाँ बना है इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x प्लस 2 बच गया। इसमें से आप 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 2 कॉमन बच जाएगा, समझ गए। तो यहाँ बना एक x प्लस 1 और एक आपका बना है यहाँ पे x प्लस 2।
अब इन दोनों को जीरो को इक्वल रख लीजिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू बना आपका वो बना एक्स का वैल्यू -1 और एक आपका यहाँ पे बना एक्स के वैल्यू -2। समझ में आया? एक्स का वैल्यू -1 बना और एक यहाँ पे बना एक्स का वैल्यू -2। चलो सर अब आगे देखते हैं आगे हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है। यार ये यहाँ -1 और -2 कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे -1 है ना इस इक्वेशन में। अरे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सर ये माइनस है, माइनस आपने प्लस लिख दिया है, माइनस है सर, माइनस। चलो सर हम समझ के समझ, अरे अरे हम समझ गया भाई, माइनस है। तो यहाँ -2x और ये -3x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3x आ जाएगा। ठीक है, -2x और -x दोनों को जोड़ेंगे -3x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो सर जब हम यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर जो है ये अंदर में ये एक माइनस बन गया। कलर भी ऐसा चूज किया कि दिख ही नहीं रहा है। यहाँ अंदर में जो है वो एक यहाँ पे ये माइनस बन गया और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं बाहर। बाहर जो है वो -1 कॉमन लेंगे तो सर अंदर जो है वो अंदर x -2 जो है वो बन गया। ठीक है, शुरू से समझाएं क्या? खिचखिच हो गया क्या? चलो शुरू से समझाते हैं। सबको डिलीट करो, सबको डिलीट मारो। सर शुरू से समझाइए। हाँ यार एकदम शुरू से ही समझाएंगे। जैसे x² - 3x + 2 है ना, तो इसको तोड़ दीजिए। x² - 2x - x + 2 में यहाँ से इसको और इसको अलग कर लीजिए। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -2 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो x -2 अंदर बच जाएगा। तो एक बना x -1 और एक बना x -2 = 0। जीरो के इक्वल रख लीजिए। तो x का वैल्यू बना क्या? x का वैल्यू बना यहाँ पर 1 और 2। यानी इस इक्वेशन में ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इस इक्वेशन में x² - 3x + 2 के इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 1 भी रख देते हैं तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 2 भी रख देते हैं तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन के लिए ये जो दो वैल्यू है ना, ये है इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो जो वैल्यू है यही इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मजा आ गया सर, मजा। अब एक बार दिखा दीजिए सर कि अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या 0 आ रहा है? चलो देख लेते हैं इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या 0 है कि नहीं। सो x² है, x जगह पे 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ x जगह पे 2 रख रहे हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस ऑफ 2। तो 4 और 2 6 -6 = 0। यस सर, 0 आ जा रहा है। मजा आ गया सर। यानी इस इक्वेशन के लिए 1 और जो 2 है वो दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। बाकी ये मैंने आपको समझा ही दिया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर इक्वेशन में एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होंगे और क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरो होंगे। ये समझा रहा है ये कि अगर आपको यहाँ पे x + 1 दे दे और कहे कि इसका कितना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा, तो देखिए हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है, तो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी जो है वो क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, 0 1 ही होगा, मतलब कि एक ही वैल्यू होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या तो वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3। अब वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि इसका क्या वैल्यू होने वाला है। माइनस में भी चला जाएगा, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया है तो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो 2 है, तो इसका 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे। जैसे अभी हमने ऊपर क्वाड्रेटिक का ही जो है इक्वेशन सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 आया है, एक तो 1 आया है और एक 2 आया है, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट का क्या है। तो उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो है एक जीरो होता है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो एटमोस्ट होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक में। उसी तरह से लीनियर में भी ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होगा, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। और क्यूबिक में भी ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 3 जीरो होंगे। 3 से ज्यादा अगर आ रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल आपका जीरोस, तो आपका क्या है? गलत है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे है वही फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में आपको स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है सर? अभी जस्ट ऊपर ये जो हम लोग सॉल्व किए हैं, ये जो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, ये स्प्लिटिंग मेथड से ही किए हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है सर? स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है? हम लोग तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं सर? तोड़ देते हैं। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया है 2x² - 5x + 3। इसमें क्या करेंगे? इसमें इसको हम लोग तोड़ देंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ये जो है ना, ये इसको पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पे जो भी x के बगल में जो भी वैल्यू लगा है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको x प्लस यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है, तो इस 1 को इस एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ भी 1 लगा हुआ है, तो इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से पहले हम इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा ना। अब 6 का जो है आप क्या कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 6 का जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 के टेबल में 3 बार में जाएगा, अब उसके बाद 3 के टेबल में ये 1 बार में जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। अब आपको यहाँ पे जो ये फैक्टराइजेशन आया ना, इसको जोड़ के घटा के, जोड़ के या फिर घटा के आपको क्या लाना है, यहाँ -5 लाना है, या तो जोड़ के या फिर घटा के। तो 3 है आपके पास और 2 है और एक यहाँ पे 1, ये 1 ऐसे लिया नहीं जाता है, 3 और 2 ही लिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो 3 और 2 को जोड़ के या घटा के आपको क्या लाना है, -5 लाना है। अब हम इसको कैसे लाएंगे वो देखेंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे लाने वाले। तो अगर हम यहाँ पे -3 और -2 कर दें तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। तो बस हो गया, कहानी खत्म यहीं पर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x², एक बार आप लिखेंगे -3x और एक बार लिखेंगे -2x और +3 कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 5x हम लोगों ने तोड़ दिया इस तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, कांस्टेंट को वेरिएबल के बगल में जो आपको लगा हुआ है ना वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसको जोड़ के या घटा के जो बीच वाला नंबर है उसके फॉर्म में हम लोग लाएंगे। जोड़ के या घटा के जो आएगा उसी को हम लोग तोड़ के इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिएगा तो 2x बचेगा, -3 बच जाएगा। यहाँ पे 2x -3 पहले से है तो इसमें से क्या कीजिए, एक काम कीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए तो 2x बच जाएगा और -3 अंदर बच जाएगा। तो यहाँ से x -1 आ गया और एक आपका आ गया 2x -3। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप देखेंगे, एक बार x -1 को 0 रख दीजिए और एक बार 2x -3 को जो है वो 0 रख दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 3/2 आ गया। यही दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है वो आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी आए हैं और इस 1 को अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख दीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। 3/2 को भी रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। और यही जो मेथड से अभी हम लोग सॉल्व किए हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड इसी को कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्प्लिटिंग मेथड उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है x-1 और 2x-3, जो कि हमारा x-1 और 2x-3 आ रहा था, वही अब यहाँ पे पढ़ा के जो है यानी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा इसका पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी रिलेशनशिप जो है आपका जीरोज का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का जो है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि मतलब जो कोफिशिएंट लगा हुआ रहता है, जैसे आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें कोफिशिएंट का मतलब है a बी और सी से। कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पर ए बी और सी से है। ठीक है, और जीरोज का मतलब है कि इसका जीरोज दिया रहेगा। क्वाड्रेटिक है तो इसका दो जीरो होंगे, एक मान लो अल्फा हो गया और एक मान लो बीटा हो गया, इसका दो जीरो। ठीक है, तो उसका उन दोनों के बीच में यानी अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में जो हम लोग अब रिलेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक के बीच में देखें तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी होता है। अब मान लो इसका जो रूट्स है यानी जो इसका रूट्स या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो आपका अल्फा और बीटा है मान लो। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा दोनों को सम कर देते हैं यानी सम ऑफ रूट्स करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है वो c/a होता है। ये आप याद रखेंगे, रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स का -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का c/a होता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब यहाँ पे वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ जो है आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज फॉर्म का मतलब वही है c/a। चलो अब ये c/a और b/a क्या है, तो वो कुछ नहीं है। ये इक्वेशन में देखिए x² का कोफिशिएंट a है तो वही a के बारे में बात हो रहा है, x का कोफिशिएंट b है वही b के बारे में बात हो रहा है और c जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है इसके बारे में।
क्यूबिक पोलिनोमियल में जैसे क्यूबिक का ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है आपका इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें जो है आपका 3 रूट्स होंगे क्योंकि क्यूबिक है, तो अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स देखेंगे अल्फा बीटा गामा का, तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, तो वो आपका सी। हाँ तो माय डियर फ्रेंड, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल में एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा कि आपका जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया रहेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर सम ऑफ अगर रूट्स पूछे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आपका माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये फॉर्मूला आप सब याद रखेंगे, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा गामा का माइनस डी बाई ए यहाँ है, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे और डी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा थ्योरी हो गया पोलिनोमियल का। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी एक ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जो है वो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको कितना 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आपसे के का वैल्यू पूछ रहा है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ से जो है वो b का वैल्यू देखिए, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा यहाँ से, और b का वैल्यू जो है वो माइनस के आ जाएगा, और c का जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे रख दीजिए, माइनस b का मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस के अपॉन में a का वैल्यू है यानी 3। सो ऊपर से आ गया k बाई 3, और ये इक्वल किसके है, 3 के, 3 का इक्वल है तो 3 रख देंगे। सो k इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 9, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका अल्फा बीटा जो है वो आपका जीरोस पोलिनोमियल है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है अल्फा बीटा जीरोस पोलिनोमियल है। आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो आप एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब आपको चाहिए तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, यानी कि आपको जो है ये चाहिए, तो ये चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला आ गया, बस पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे सर, कैसे करेंगे, तो इसका अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, बस अब आपसे इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, बस पुट कर दीजिए। सो अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए है, तो इसके जगह पर लिखेंगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए है, तो सी बाई ए रख लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ जीरोस पोलिनोमियल का, यानी ये एक पोलिनोमियल है, इसका सम ऑफ जीरो 1 दिया है, आपको वैल्यू फाइंड करना है के का, जस्ट पहले जैसा है। पहला वाला क्वेश्चन जो था एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहले इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर का बगल वाला है यानी ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 14। ठीक है, ये हो गया आपका ए का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 14। यहाँ से जो है वो आपका बी का वैल्यू आ जाएगा -2, और यहाँ से जो है वो आपका सी का वैल्यू आ जाएगा -12। यहाँ से ए बी सी आपका आ गया, बस अब हो गया। अब सम ऑफ रूट्स का जो वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है 1 दिया है,
1 दिया है। सो अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। बी का वैल्यू है -2 और ए का वैल्यू है के स्क्वायर -14। सो माइनस ऑफ -2 अपॉन में के स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 1। सो 2 अपॉन में के स्क्वायर -14 अपॉन में 1। सो 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर -14। सो के स्क्वायर, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा। सो -16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो के स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आपका के का जो वैल्यू है वो +-4 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा के का। उम्मीद है समझ गए, के का वैल्यू +-4 हो जाएगा। कैसे बना, समझ में आया? चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा ही था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको यहाँ पे -6 दिया है। अल्फा इंटू बीटा जो है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 5 दिया है और सम ऑफ रूट जो है वो -6 दिया है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। ये आपका यहाँ पे आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी एक तरह का कह रहा है कि पोलिनोमियल फॉर्म करके दिखाइए, ये आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको कैसे करेंगे आप बताइए। तो आपको एक फॉर्म जो है वो याद होगा, मैंने थ्योरी में नहीं कराया लेकिन आप याद रखें। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है आपका। इससे आप एक जो है नया पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स -6 दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -6 एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जो है वो 5 दिया है। तो x प्लस 6x प्लस 5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये आपसे कह रहा है क्या कि आपको जो है वो एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, नहीं नहीं ठीक है। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल जो है यानी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल जो है वो आपको इसमें कंडीशन बताना है कि ये पोलिनोमियल जो है वो कब जीरो होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कंडीशन बताना है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का, कि एक पोलिनोमियल का अगर एक रूट जो है वो रेसिप्रोकल है उसके पहले वाले रूट से। यानी अगर हम इस पोलिनोमियल का एक रूट मान लो अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए यानी 1/अल्फा होना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन बताओ कि ये जो है कब जीरोज हो सकते हैं। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका कि एक रूट जो है दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है, तो उसका एक कंडीशन बताओ कि मतलब उस तरह के पोलिनोमियल का एक कंडीशन बताओ कि वो कब जीरो हो सकता है। तो उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। इनका अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, तो एक अल्फा एक 1/अल्फा है। तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सर 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या होता है, c/a होता है। नहीं है सॉल्व, चलो देखते हैं फिर से। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कहता है c/a होता है। ठीक है सर, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा का जो है वो उसका रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। ठीक है सर, अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 अपॉन में c/a हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू a हो जाएगा। c इज इक्वल टू a का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों जब आपस में इक्वल होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इनका रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कंडीशन, कि कब उनका रूट्स रेसिप्रोकल होता है। अगर हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे पहचानेंगे कि उनका रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है, तो वो तब हो सकता है जब a का वैल्यू और c का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम हो, तो हम कहेंगे कि इनका रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे के। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए कह रहा है और यहाँ पे आपको जीरोस दिया हुआ है। मान लो ये अल्फा है और ये मान लो बीटा है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो फॉर्म करना है। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे तो 3 + √2
प्लस ऑफ 3 माइनस रूट टू से रूट टू कट गया तो यहाँ से ये आ गया 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे तो 3 प्लस ऑफ रूट टू मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ रूट टू। इनका अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हाँ फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस में रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा। सो 3 का स्क्वायर 9, रूट टू का स्क्वायर 2। यहाँ से ये हट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 है और सम ऑफ रूट कितना है, 6 है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इनटू में एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट 6 है तो 6x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 है तो 7 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए ये भी। चलो सर मजा आ गया सर मजा। चलो अगर मजा आ गया तो अच्छी बात है यार। बाकी मैं इसको जो है थोड़ा स्पीडली लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीज यार आपको पढ़ा हुआ है सब, तो यार आपको आपका पढ़ा ही हुआ है, पढ़ा है ना। यस सर पढ़ा हुआ है। इसमें भी जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा है, अल्फा का वैल्यू रूट टू है और बीटा का वैल्यू 1 बाई जो है वो रूट टू है। अल्फा का वैल्यू रूट टू है, रूट थ्री है बल्कि, और बीटा का जो वैल्यू है वो 1/√3 है। तो यहाँ से आपका निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक बनाना है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस ऑफ 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, रूट थ्री प्लस ऑफ 1/√3 हो जाएगा। चलो सर ठीक है मजा आ गया। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस ऑफ 1 में रूट थ्री, यानी 4/√3 जो है 4/√3 जो है वो आपका यहाँ पे आएगा जोड़ेंगे तो। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे सर, कि रूट थ्री इंटू में 1/√3 करोगे तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कट जाए तो 1 आ जाएगा। चलो अब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट एक्स इंटू में एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 में रूट थ्री प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही जो है वो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाना। एक सेकेंड मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ दिया। यस यस, ये ये जो है मैंने गलत पढ़ लिया भाई। हाँ हाँ हाँ, पता है भाई पता है मैंने गलत पढ़ लिया है। मैंने इस बार सोचा कि वो रूट्स दिया है, बल्कि वो रूट्स नहीं दिया है। क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ा जाता है। सम, ये यहाँ पे सम है, SUM सम। सम जो है वो रूट थ्री है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 1/√3 है। ठीक है, अल्फा बीटा नहीं दिया है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो रूट थ्री दिया है पहले से ही, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/√3 दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तब तो और इजी हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स जो है वो √3x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 1/√3 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो और इजी हो गया। चलो सर मजा आ गया। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। सम और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरे तरफ से होमवर्क है, सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, कर लेना। PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। देन नेक्स्ट, जीरो जो है फाइंड करना है इस पोलिनोमियल का। इस पोलिनोमियल का जीरोस जो है वो फाइंड करना है। तो सेम वही स्प्लिटिंग मेथड जो है वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू में रूट थ्री इंटू में रूट थ्री का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू में 3 यानी कि 12 हो जाएगा। 12 का फैक्टराइजेशन कर दो, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, बस। अब इनको 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 जोड़ो कि 8 -8 आना चाहिए। तो 3 2 6, यानी -6 को -2 से ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। सो √3x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4√3 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम ले लेते हैं √3x को कॉमन तो x माइनस ऑफ में √3 आ जाएगा यहाँ से। और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो x माइनस में ले ले क्या, हाँ -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस में √3 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने किया, बस स्प्लिटिंग मेथड लगाया। तो √3x माइनस में 2 आएगा एक, और एक आएगा x माइनस में √3। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आ जाएगा √3/2 और एक आ जाएगा √3। ये दो ऑप्शन आएंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के, और यही जो है आपका क्या होगा इसका
आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं गलत भी होगा ना तो यार इसको सुधार लेना तुम, ठीक है। अगर कहीं गलत भी होगा तो इसको प्लीज जो है वो तुम सुधार लेना, ठीक है। चलो इसको कर लेना, या फिर एक बार मैं कर ही देता हूँ इसको। ये जो है वो मुझे गलत लग रहा है, चलो एक बार बढ़िया से करते हैं। ये तो पता चल गया ना कि आपका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये तो सर हमें पता चल गया, चलो ठीक है सर। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये तो हमें पता चल गया सर। 12 जो है वो था, इसका फैक्टराइजेशन करके 2, फिर उसके बाद में 2 के टेबल में 3 बार में आया था ये। चलो, तो जब हम इसको किए थे तो -6 और -2 था, तो √3 x² इस बार -2x और -6x +4√3 यही था। हाँ सर यही था। तो बस यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो √3x माइनस में 2 आ जाएगा, -2√3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी आपका √3x माइनस में 2 आ जाएगा। तो x माइनस में 2√3 हो जाएगा एक, और एक आपका √3x माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपका आया आंसर सही, एक आएगा √2√3 और एक आपका आ जाएगा 2√3/3। ये आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे दो, ठीक है। उम्मीद है समझ गए ये कैसे हुआ। चलो, मजा आ गया सर, मजा तो आएगा ही यार, मजा क्यों नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड। क्या कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो है वो डबल है इन द वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस, यानी इसका जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो जो है वो इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का डबल है। तो फाइंड करना है p और q। p और q का जो है वो हमें वैल्यू जो है वो क्या करना है, फाइंड करके बताना है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द, एक सेकंड रुकिए कलर चूज कर ले पहले। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ ये, यानी सिंपल सा कह रहा है कि एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका जो आपका जीरोज है, जीरो समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, दो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कि पॉलिनोमियल पे जो जीरो जो उसका वैल्यू आया है रखने पे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरोज हो जाए। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसी वीडियो में। तो कह रहा है कि इसका जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो जो है वो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के क्या है, डबल है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए डबल है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2012 में, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में अभी आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको करने का सिंपल सा तरीका है, आपको दिया है 2x², फिर उसके बाद क्या दिया है, ये प्लस नहीं है यहाँ पे ये आपका माइनस है। तो 2x² माइनस आपको 5x माइनस आपको 3 ये दिया है ना। तो सबसे पहले इसका स्प्लिटिंग मेथड लगा के इसको जो है आपका जीरोस फाइंड कीजिए। तो आप इसका जब स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो 2x², 5x को आप लिख सकते हैं 6x में से, प्लस ऑफ x अगर घटा दे तो माइनस ऑफ 5x आ जाएगा और माइनस ऑफ 3। ये स्प्लिटिंग मेथड में आपको सिखा रखा हूँ ऊपर, आप अब आपको आता होगा, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कीजिए कि 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए तो ये x माइनस 3 इधर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या होने वाला है, इस जगह पे जो है ये जो है 2x प्लस 1 एक हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है। और एक आपका x माइनस 3 हो जाएगा और ये सबको जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो एक बार 2x प्लस 1 जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा और एक बार x माइनस 3 जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया -1/2 और यहाँ से जो है आपका x का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से अभी हम लोगों ने फाइंड किया है इसका, इसका जीरोस फाइंड किया है, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है हमने इसका फाइंड किया है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसका, x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 3 जो है वो इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है। चलो, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू जो है वो जो है इसका जो जीरोज है वो इसके इसके और इसके डबल है। नहीं समझे, चलो समझाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू जो है वो कह रहा है कि इसका जो भी जीरो आएंगे, मान लो अल्फा बीटा है, ये
इन दोनों का डबल है, यानी अल्फा जो है वो डबल है। यानी एक सेकेंड रुकिएगा, मैं समझाता हूँ। यानी कि यानी कि ये -1/2 है ना, तो इसका जो जीरोज होगा ना, इस पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो -1/2 का डबल होगा। यानी कि -1 एक जीरो हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, और एक इसका डबल करेंगे तो इसका डबल जब करेंगे तो यानी x इज इक्वल टू जो 3 था इसका डबल करेंगे तो 6। यानी कि इस पोलिनोमियल का अगर हम सिंपल सा देखें तो इस पोलिनोमियल का कितने जीरो आ गए, इसका एक आ गया -1 और एक आ गया 3 2 जा 6। तो ये आ गए इसके जीरोस। समझ में आया मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, ध्यान से समझिए। मैंने पहले इसका, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस निकाला। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड लगा के मैंने जीरोस निकाला तो एक आया -1/2 और एक आया 3। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इसका जो पॉलिनोमियल का जो भी जीरो जाएगा वो इसके पॉलिनोमियल के क्या होंगे, इसके पॉलिनोमियल का मतलब इसका जो भी जीरो जाएगा उसके डबल, डबल कर देंगे इसका जो भी जीरो जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं आप? ठीक है। मैं शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने का। थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं इसे, ठीक है, फिर उसके बाद और अच्छे से समझाएंगे। ध्यान से देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ वो पहले आप ध्यान से देखिए। अरे कहना क्या चाहते हो वो वैसा वाला सिचुएशन नहीं लाएंगे। तो देखिए, कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का जो भी जीरो आएगा, मान लो इस पोलिनोमियल का जीरो आया अल्फा और एक बीटा आ गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो दो जीरो आएंगे। तो कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का जो भी जीरो आएगा ना, जैसे अल्फा बीटा आया, तो वो जो है अगर हम इस पोलिनोमियल का जो जीरो आया है अल्फा बीटा, इनका डबल कर दें ना, तो वो इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। यानी अल्फा का डबल कर देंगे तो वो इसका जीरो एक बन जाएगा, और बीटा का भी डबल कर देंगे तो वो इसका दूसरा जीरो बन जाएगा इस पोलिनोमियल का। ठीक है। यानी इसका जो है पोलिनोमियल का जीरो बनेगा एक अल्फा इंटू 2, और एक इसका जीरो जो बनेगा वो बनेगा बीटा इंटू 2। तो यहाँ से इस पोलिनोमियल का अल्फा का वैल्यू आया था -1/2, और बीटा का वैल्यू नीचे स्प्लिटिंग मेथड लगा के अभी निकाला हूँ मैं, बीटा का वैल्यू आया था 3। अब हमें इस पोलिनोमियल का जब वैल्यू निकालना है यानी नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो डबल बोला है तो दोनों में डबल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि ये आपका इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो जो है वो -1 और 6 हो गया। ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जब नंबर ऑफ जीरो निकल के आ गए तो अब तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड ही कर लेंगे। ठीक है। कैसे? अब उस पोलिनोमियल का यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जो है जीरोस हमें मिल गया, यानी अल्फा का वैल्यू मिल गया। अल्फा का वैल्यू -1 था और बीटा का वैल्यू आपका 6 था। ठीक है, ये निकला। अब सम ऑफ जो है अगर जीरोस करते हैं तो सम ऑफ जीरो करेंगे तो -1 प्लस 6 तो 5 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ करेंगे रूट्स का या फिर जीरोस का तो कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप वो लगा लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर्म करने वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट। सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो है 5 तो -5x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -6, तो यहाँ पे ये हो गया -6। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6 जो है ये आपका करेक्ट है। लेकिन आपसे p और q का वैल्यू पूछा है, तो p और q इस वाले जो इक्वेशन है इसको आप कंपेयर कर देंगे यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से। यहाँ पे ये जो यहाँ दिया हुआ है इस जगह पे ये वाले इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है। तो ये जो है जब आप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से कंपेयर करेंगे तो p के जगह पे यहाँ पे -5 लगा है तो p का वैल्यू यहाँ -5 हो जाएगा, और q के जगह पे -6 लगा है तो q का वैल्यू यहाँ पे -6 हो जाएगा, और यही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है। काफ़ी आसान था, काफ़ी इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर से डिवाइड डिवाइड वाला क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में इस बार नहीं आ रहा है, डिलीटेड है, तो ये गलती से यहाँ आ गया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस इज -2 एंड -5। यानी एक आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस -2 और -5 है। चलो पहले इसका कर लेते हैं। जीरोस यानी कि अल्फा का वैल्यू -2 दिया है, बीटा का वैल्यू -5 दिया है,
तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो दोनों को सम कर दो, -2 -5 यानी -7 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, -2 मल्टीप्लाई -5, -2 से माइनस माइनस कट गया तो 5 2 10 आ गया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना प्रोसेस कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें आ गई। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आ जाता है तो भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट है -7, तो माइनस ऑफ -7 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है 10। सो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 जो है ये आपका यहाँ पे बना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि हमको इस क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कह रहा है कि अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल का। वही कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है यानी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किए थे तो -7 आया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो -7 है, यहाँ पे -b/a देख लेते हैं। तो इस वाले से ए बी सी का इसको जो है इस वाले इक्वेशन को अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है मल्टीप्लाई में। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ए बी सी का जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप ए बी सी का जो है वो वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये -7 अल्फा प्लस बीटा का जो है वो आपका -7 हो गया। तो यहाँ पे जब माइनस बी है तो माइनस बी, बी का वैल्यू 7 है तो -7 हो जाएगा, और ए का वैल्यू क्या है, 1 है तो नीचे 1। तो ये देखिए यहाँ से आपका आ गया -7 इज इक्वल टू -7, यानी ये तो वेरीफाई हो गया। नीचे इसका देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा किए थे यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 आया था, तो ये तो हो गया सर जी 10। सी, सी का वैल्यू यहाँ 10 है तो 10 रखेंगे, अपॉन में ए का वैल्यू 1 था तो 1 रखेंगे। तो यहाँ भी 10 इज इक्वल टू 10 जो है वो आपका आ गया, यानी सर ये वेरीफाई हो गया कि मेरा ये भी जो है वो सही है, यानी रिलेशन जो हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट का देखे वो भी सही निकला। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, और इसी तरह से इसको वेरीफाई करेंगे अपने एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये यहाँ भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लिया जाए भाई। चलो अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अब आगे देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी इस बार आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई, वही सेम चीज़ रिलेशन आपको वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये तो यार इजी है। अब इसमें आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस 75 जो है वो दिया हुआ है। अब इसको करना है तो एक काम कीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस में ये 25 हो जाएगा। चलो सर ठीक है, मजा आएगा। अब ये देखिए, ये सिर्फ इतना देखिए, इतना, ये कहीं आपको a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है। a² का मतलब तो x² हो गया, 25 है, 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है सर। तो हम इसको सर x माइनस 5 और x प्लस 5 लिख सकते हैं सर। जी सर, तो 3 इंटू में x माइनस में 5, x प्लस में 5 लिख सकते हैं सर। जी सर लिख सकते हैं। अब इनको जीरो की इक्वल रख देंगे तो एक हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, एक हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू एक 5 आया और एक -5 आ गया, और यही है इसका नंबर ऑफ जीरोज जो हमको यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा था कंप्लीट हुआ। अब वेरीफाई करना है रिलेशन, तो ये मेरे तरफ से होमवर्क है आपके लिए कि आप इसका रिलेशन वेरीफाई कीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी यही होता है हड़बड़ी का काम। ये हो गया c/a अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a। ये जो है आप वेरीफाई कीजिएगा, जैसे मैंने अभी इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में वेरीफाई किया है। ठीक है, तो आप मेरे तरफ से ये होमवर्क है, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए।
चलिए एक बार बता देते हैं। यहाँ पे जो है आप इस इक्वेशन को, ये जो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। बी का वैल्यू देखिए, एक्स के सामने बी है तो इसमें देखिए एक्स तो है ही नहीं, कहीं एक्स तो है ही नहीं, तो बी का वैल्यू 0 हो गया। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75, यानी -75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करके जो है आप निकाल लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिलेशन जो है आपका, रिलेशनशिप वेरीफाई करने का ये मेरे तरफ से होमवर्क है, जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। भाई देखो, इसका भी जीरो जी फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, फिर उसको वेरीफाई करना है रिलेशन। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये भी मेरे तरफ से होमवर्क, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से इसको सॉल्व करके और इसी वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा कि सर इसका ये आंसर था। ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो यार जरूर करना कमेंट, कमेंट किया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं और बेहतरीन क्लास लाने का कोशिश करूँ। हो सकता है अगर आपने शेयर ज़्यादा किया इस वीडियो को, ज़्यादा अच्छा खासा मेरे को लगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, शेयर भी हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो मैं जो है वो चेहरे, मतलब अपने चेहरे के साथ जो है वो वीडियो बनाऊंगा। अभी तो भाई पीछे बना रहा हूँ कैमरे के पीछे बैठ करके, लेकिन चेहरे के साथ बनाने का कोशिश करूंगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, तभी ये हो सकता है। तो जितना जल्दी से जल्दी अगर चेहरा दिखा के अगर हमें पढ़ाने का, अगर आपको चाहते हैं कि चेहरा दिखा के पढ़ाइए सर, तो पहले तो आपको जो है वो संघर्ष करना पड़ेगा, यानी चैनल को शेयर करना पड़ेगा। समझ गए? अरे सर ये क्या कह दिए आपने, तो हमें ही जो है वो काम दे दिया। अब देखो यार, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समझ गए चचा? हाँ सर समझ गए। देखो इसमें कुछ नहीं है, वेरीफाई करना है। ये आपका जीरो यहाँ पे दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो आपको 2x³ -11x² +17x -6 दिया है ना। कुछ नहीं करना है, ये एक तरह से समझिए ना कि 2 3 1/2 ये x का वैल्यू दिया है रखने के लिए। यानी x का वैल्यू 2 रख लो, एक बार 3 रख लो, एक बार 1/2 रख लो, और देख लो कि ये पोलिनोमियल जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भाई कुछ तो लोचा है फिर। समझ गए? तो यही करना है, सिंपल सा, और कुछ है नहीं। चलो इसको कलर चेंज करके करते हैं, एक ही कलर में बोर होगा। तो एक बार दो रखते हैं, दो रख के देखते हैं। सो 2 में 2 का क्यूब हो जाएगा, -11 में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस में 17 में 2 हो जाएगा, और माइनस में 6 हो जाएगा। सो 2 में 8, माइनस में 11 में 4, प्लस ऑफ 17 दूनी 34, और माइनस में 6। सो 16 -44 प्लस में 34 माइनस में 6। अब इसको जोड़िएगा, तो जोड़ के देखेंगे तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। इनका जब जोड़ के देखेंगे और घटा के देखेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? जी सर समझ गए। तो यही इसी तरह से जो है आप P(3) रख के देख लेंगे इसी इक्वेशन में, उसके बाद P(1/2) रख के देख लेंगे, जीरो आ रहा है तो करेक्ट, नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये वाला जो है रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से कर लीजिएगा, होमवर्क है। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। सर्दी हो गया क्या मुझे? नेक्स्ट देखते हैं गुरु, नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। यार देखो, नेक्स्ट भी सेम चीज़ है। 1/2 -3/2 जो है वो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी इस पॉलिनोमियल का, इस इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1/2 और -3/2 जो है वो दिया हुआ है। और आपको शो करना है, यानी बताना है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो वही सेम चीज़, पी का वैल्यू एक बार 1/2 रखेंगे, यानी ये 4x² प्लस ऑफ 4x-3 में एक बार 1/2 रख लेंगे एक्स की जगह पे, x² प्लस ऑफ 4 इंटू में 1/2 माइनस में 3, और इसको देखेंगे ये जीरो की इक्वल आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो भाई हाँ सही है, सही शो हो रहा है। उसी तरह से एक बार p ऑफ -3/2 रख के देख लेंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, और बता देंगे कि हाँ मैंने शो कर दिया कि हाँ जीरो है। यही आपको करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का। यानी यहाँ पे जो 4x² प्लस 4x-3 है, ठीक है,
तो इसका जो जीरो कह रहा है कि इसका जो जीरो है वो एक 1/2 है और एक -3/2 है। तो यानी मान लो ये एक अल्फा है और ये जो है वो बीटा है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेना, तो 1/2 और -3/2 इस बार हो जाएगा, क्योंकि माइनस से आप प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 2 हो गया कॉमन, 2 में से जाएगा -1/2 जो है वो आ जाएगा, -1/2 यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में -3/2, सो यहाँ से आ जाएगा -3/4। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब सर क्या करना है, अब जो है आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि यहाँ से आप देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो ए का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, बी का भी वैल्यू 4 हो जाएगा और सी का जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगा। तो अब सेम वही है, अब चेक करना है रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है। सो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे कितना आया था, -1/2 आ गया था। माइनस बी का वैल्यू 4 है तो -4 हो जाएगा, और ए का भी वैल्यू 4 है, नीचे 4 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो -1/2 जो है वो आएगा -1 के इक्वल। क्या ये बात सही है, -1/2 -1 के इक्वल है? क्या ये बात सही है, जल्दी बताइए। क्या ये बात सही है कि -1/2 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा? हमें बताइए जल्दी से, क्या ये बात सही है कि नहीं है? बताइए जल्दी। जल्दी बताइए भाई, इतना लेट क्यों हो रहा है? हमने कुछ गड़बड़ किया क्या इसमें? कुछ तो गड़बड़ हुआ है कालिया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। -1/2, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। ये अल्फा प्लस बीटा जो है, यानी इनका जब एलसीएम लोगे तो 2 तो आ ही जाएगा यहाँ पे। और जब इसका करोगे, ध्यान से देखो, 1/2 -3/2 था, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 -3 हो जाएगा। तो -2 अपन में 2 कट के आएगा -1, ना कि -1/2। ये यहाँ पे ये गड़बड़ था, ये यहाँ पे एक गड़बड़ निकल गया। सो ये है -1। सो माय डियर फ्रेंड, अब तो ये सही हो गया ना यहाँ पे, अब तो ये सही हो गया। अब जो है ये सही हो गया। कैसे सर? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -1 है, और ये भी यहाँ से कट के -1, यानी -1 = -1। यस, ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं, C/A होता है। देन नेक्स्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया था हमारा 1, नहीं, कहाँ गया, ये यहाँ पे -1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारा -3/4 था, प्रोडक्ट ऑफ रूट, चलो -3/4 हो गया। तो सी का वैल्यू देखिए क्या है, सी का वैल्यू -3 है, तो चलो -3 हो गया। ए का वैल्यू 4 है, ये लो, इक्वल है -3/4 -3/4। तो ये सर तो इक्वल निकल गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट है। यानी कि हम लोगों ने शो कर लिया ये भी चीज़ें, और इसी तरह से आप अपने एग्जाम में भी जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद है समझ गए ये क्वेश्चन, और इस तरह से शो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे। चलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। सम जो है वो -8 है, प्रोडक्ट जो है वो 12 दिया है, ठीक है। और उसके बाद उसका जीरोज भी फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं, ऐसा अब आप कर ही लेंगे, अब तो होशियार हो गए। सो सम जो है वो -8 है, प्रोडक्ट जो है वो 12 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट -8 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस में 12, ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो फॉर्म हो गया। उम्मीद है समझ गए कैसे हुआ फॉर्म, समझ गए ये।
तो यही आपका यहाँ पे एट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 जो है आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब इसका जीरोस फाइंड करना है, तब इसको स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड लगाइएगा तो ये इसको जब करेंगे 12 का एलसीएम ले लीजिए। हमने बताया था ना लास्ट वाला का मल्टीप्लाई यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उससे करेंगे, देन उसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, तब 12 1 जा 12 12 हो गया। अब इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल में 6 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल में 3 बार में जाएगा। बस अब इनको जोड़ घटा के हमको क्या लाना है, +8 लाना है। तो कैसे होगा, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2x प्लस में 12 जो है वो आपका बनेगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x + 6 हो जाएगा। तो एक बना है x + 2 और एक बना है x + 6। सो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो -2 और -6 जो है वो आ गया इसका सम जीरोस। इसको हो गया ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जीरोस जो है यानी सम और प्रोडक्ट जो है वो दिया है, सम है 0, प्रोडक्ट है -3/5। ठीक है, और इसके बाद जीरोस भी फाइंड करना है। यार ये तो इजी है, ये तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ये होमवर्क है मेरे तरफ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट सर, अरे सर ये भी फिर वही है, इस बार जीरोस फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सर बहुत बार ऊपर से यही करते आ रहे हैं, और फिर उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। सर ये भी आप होमवर्क दे दीजिए, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कर लेना, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में और पॉलिनोमियल्स आने वाला है, तो इससे बाहर समझो आएगा नहीं आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से। ठीक है, इससे बाहर आना ही नहीं है पॉलिनोमियल से। ये भी कर लोगे, होमवर्क मेरे तरफ से ले लेना, सेम है। जीरोस पॉलिनोमियल निकालना है, जीरोस निकालना है इस पॉलिनोमियल का, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। चलो सर, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो है कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोस पोलिनोमियल है, यानी 6y² - 7y + 2 जो है वो आपका, इसका जो है आपका जीरोस अल्फा इंटू बीटा है, यानी अल्फा एंड बीटा है, अल्फा इंटू बीटा नहीं, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या कह रहा है सर, इस पोलिनोमियल का। और फिर उसके बाद कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसका जीरो जो है वो 1/अल्फा और 1/बीटा है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बना के बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या इसको कर लेंगे आप, इसको कर लेंगे, नहीं करेंगे, चलो करके दिखा देते हैं। सो जब ये चीज़ें हैं ना, तो यहाँ से जब आप सम ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे यानी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ 0 - b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपका -b/a है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू क्या है, ABCD का वैल्यू निकाल लो पहले। a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -7 है, और c का वैल्यू जो है वो 2 है। यहाँ से हमने निकाला है। ठीक है, कंपेयर किया है ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू -7 हो गया, और c का वैल्यू जो है वो +2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ रख दो, -b/a है फार्मूला, तो -b का मतलब है -7/a, a है हमारा 6, तो आ गया 7/6। ये है अल्फा प्लस बीटा 7/6। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर, सो c/a होता है सर। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 6 है, तो यहाँ से आ गया ये 1/3। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकला, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकल गया। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 1/अल्फा और 1/बीटा का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए। तो चलो कर लेते हैं। सो देखिए, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें करनी है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर लेते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस पहले निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस पहले निकालेंगे, तो पहले इसको अगर हम बढ़िया से फैक्टराइज कर लें, तो नीचे अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो होगा, और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी सर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 7/6, तो यहाँ रख लेते हैं 7/6, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ रख लेते हैं 1/3। चलो सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद -b/a, -b/a ये हो जाएगा, -b/a जो है वो आपका ये
हो जाएगा। चलो सर ठीक है, माइनस बी बाई ए जो है ये हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, ये हो जाएगा। तो यार उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, यानी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा निकाल लेते हैं। तो आप इसको तो 1 अपॉन में 1/अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है C/A के इक्वल होता है। और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला में हमारा वैल्यू क्या था? 1/3 था। तो 1 अपॉन में 1/3 जो है वो C/A के इक्वल है। तो यहाँ से 3 जो है वो C/A के इक्वल हो जाएगा, यानी 3/1 जो है वो C/A के इक्वल हो गया है। ठीक है, चलो सर। तो यहाँ से अब हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से अब हमें समझ में क्या आ रहा है? ज़्यादा अगर नहीं, अगर कुछ हो रहा है तो ये C/A क्या होता है? C/A होता है हमारा सर प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। चलो ठीक है। ये B/A क्या होता है सर? सर B/A जो है वो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। यानी एक नया पॉलिनोमियल जिसका 1/अल्फा और 1/बीटा जीरोज है, उसका जो है सम ऑफ जीरोज हम लोगों ने निकाल लिया। अगर इसको हम बढ़िया से जो है वैल्यू और जो है मतलब कि सिंप्लीफाई कर लें, तो 7/6 मल्टीप्लाई में 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आ जाएगा। यानी अगर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स देखें, तो सम ऑफ रूट्स जो है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस जगह पे, यहाँ पे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो यहाँ से 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये यहाँ से 3 आ गया। और सम ऑफ रूट्स जो है वो आपका कितना आ गया? 7/2 आ गया। कितना आ गया? 7/2 आ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 है और सम ऑफ रूट 7/2 है। अब यार इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट से 7/2, तो यहाँ पे 7/2 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 है। बस यही इसका आंसर है, क्वाड्रेटिक पोलोमियल यही है। और यही आपसे पूछा था यहाँ पे कि इसका क्वाड्रेटिक पोलोमियल बताओ 1/अल्फा और 1/बीटा जिसका 0 है। तो ये इसका जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलोमियल हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट आपका है, ये कौन सा है आपका नेक्स्ट में? एक सेकेंड रुकिएगा माय डियर फ्रेंड, एक सेकेंड रुकिएगा बस, ज़्यादा नहीं, एक सेकेंड। कितना सर? एक सेकेंड रुकिएगा। कितना सर? फिर से अरे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ज़्यादा नहीं भाई, ऐसे बस मन करता रहता भाई। देखो तुम लोग तो भाई, तुम्हारे सामने फैमिली लोग बैठी हुई है, तुम आराम से बैठ कर वहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन मेरे सामने कौन है? बस लैपटॉप है और हम है, और कौन है यहाँ पे? इसलिए हम तुम लोगों से मजाक करते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो है उस पर तुम लोग वो ना हो ना। और ये जो है घर पे सॉल्व करना इसको, ये होमवर्क है मेरे तरफ से। और ये भी देखो यहाँ पे, इफ़ यहाँ अल्फ़ा होगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो इसका जो है जीरोज है, तो आपसे जो है वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन ही जो है वो मैंने सोचा कि इसको सही कर दूंगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है से। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, इसको भी तुम सही करना। अल्फ़ा बीटा यहाँ लिया नहीं था, तो मैंने अल्फ़ा बीटा जो है लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, स्पेलिंग के फॉर्म में। ये होमवर्क करना है, ये जो है ये गलत लग रहा है मुझे, इसका जो है आप देख के अगले जो है आपकी वीडियो में बता दूंगा क्या होगा। और इसको अगर आप होमवर्क करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं बता दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं बता दूँगा। चलो, तो ये आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है पॉलिनोमियल वन शॉट में। कैसा लगा आप हम बताएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।